हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मैं टेंस से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं। आप इसे ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि टेंस के बारे में तो लगभग सबके जुबान पर बात आ जाती है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है या किस तरह से इसको हमको समझना चाहिए, इन सब गहराइयों को समझने की जरूरत है। आप सभी इसको विशेष रूप से समझें, विशेष रूप से देखने का प्रयास करें, ताकि आपको कुछ नई चीजें मिलें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से एक अनुरोध है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें, ग्रामर से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, या कोई भी जब वीडियोज आप देखने के लिए बैठे तो आप अपने पास कलम और नोटबुक लेकर बैठे। इससे क्या होगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप नोट करते चलेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आप इसकी गहराइयों को समझ पाएंगे। किसी भी चीज को हल्के में या आसानी में लेने का प्रयास कम करें, गंभीरता पूर्वक इसको समझने का प्रयास करें, छोटी छोटी बारीकियों को समझें, ताकि कोई गलती होने के चांस बिल्कुल ना हो। जैसे आज मैं आप सभी से टेंस के बारे में कुछ बात करूंगा। इसके कुछ निश्चित पहचान या इनको समझने का क्या तरीका है, इन सब के बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। मैंने बोर्ड पर कुछ लिख रखा है, टेंस से रिलेटेड कुछ चीजों को लिख रखा है, इसको आप ध्यान से देखें, जो कॉमन है, जो आप सभी जानते हैं। परंतु यहां समझना यह है कि जब बात होती है टेंस की, तो ये टेंस है क्या। टेंस को समझने के लिए केवल टेंस यानी काल, टेंस यानी समय कह देने से पर्याप्त नहीं होता। टेंस मीन्स, जब आप सेंटेंस से टेंस को जोड़कर देखते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य, जो भी वाक्य आप लिखते हैं, प्रयोग करते हैं या बोलते हैं, उन सब में कोई ना कोई टेंस होता है। वो टेंस कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए, और दूसरी चीज टेंस को समझने के लिए जरूरी है वर्ब को समझना। क्योंकि टेंस यानी समय कोई समय नहीं बताता, बल्कि कार्य करने का समय बताता है, और कार्य करने का समय वर्ब के माध्यम से पता चलेगा, और उसी समय के अनुसार इन टेंसेस को जो है, या कोई भी वाक्य को हम इन टेंसेस के रूप में रख के और उनका सही अंग्रेजी अनुवाद बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखें कि टेंस यानी काल, जिसको आप समय भी समझते हैं। ये टेंस जो है एक शब्द है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड टाइम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कार्य करने का समय। यानी टेंस वाक्य में कार्य करने के समय की ओर संकेत करता है। ये कार्य करने का समय ही ये डिसाइड करेगा कि आपका वाक्य किस टेंस में है। तो टेंस को देखें आप, टेंस के जो टाइप हैं, प्रकार हैं, वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे आप वर्तमान काल के रूप में जानते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। यहां एक चीज आप ध्यान दें कि वर्तमान काल का सेंस क्या है, तो जब क्रिया वर्तमान में हो रही हो, तो क्रिया के आधार पर वह वर्तमान काल कही जाएगी। इसीलिए कुछ क्रियाओं को यहां इंडिकेट किया है मैंने। यहां आप देखें, हिंदी में सिंबल के रूप में है, वो, हूं, जो क्रिया है, ये क्रिया ही है, जो जिसका मतलब होना भी होता है, होता है। तो ये जो इंडिकेशन है वो बताता है कि कार्य करने का समय वर्तमान है। इसी तरह पास्ट टेंस में, भूतकाल में था, थे, थी, या, ये, इत्यादि सेंसेस ऐसे होंगे जो ये इंगित करेंगे, ये कार्य इंगित करेगा कि कार्य का टेंस क्या है। तो आप समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है जब इस तरह के सिंबल्स मिलेंगे। तो इसी तरह फ्यूचर टेंस में आप समझते हैं जो होगा, ये काल्पनिक टेंस भी है। ये क्रिया होने का एक जो है
इमेजिनेशन है, कल्पना है कि ये होगा, तो ऐसे जो होने की ओर संकेत करें या जो है फ्यूचर की ओर संकेत करेंगे तो उसमें हिंदी में सिंबल मिलेगा गागेगी। इस तरह से ये तीनों टेंस तीन समय की ओर संकेत करने वाली क्रियाएं हैं, और इनको बनाते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो तीन टेंसेस हैं ये तीनों टेंस के चार जो है क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं। इसके चार चार पार्ट बनाए गए या चार चार वर्गीकरण किए गए तीनों के। इस प्रकार आप देखेंगे कि पूरे टेंस की संख्या 12 यानी 12 है। जैसे हमने यहां अलग अलग करके एक ही में दिखाने का प्रयास किया है टेंस को चार वर्गीकरण में। टेंस को देखें तो एक होता है इंडिफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस। इंडिफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं और कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। थर्ड है परफेक्ट टेंस और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको ऐसे समझें कि ये चार जो क्लासिफिकेशन हैं ये अलग अलग टेंस के साथ चार चार भाग में बन जाएंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं यदि आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस को समझेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी इसके साथ ऐड करके समझेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में भी समझेंगे, प्रत्येक टेंस के साथ जोड़कर हम इसकी हिंदी लिखते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। जैसे अब ये इंडेफिनिट क्या है, इसकी पर्याप्त डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इंडेफिनिट मींस कार्य करने का समय यदि अनिश्चित हो तो इंडेफिनिट होगा। कार्य करने का समय यदि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण या कार्य का लगातार होना, तो यदि कार्य अपूर्ण है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। वो कंटिन्यूअस टेंस तीनों में से कोई हो सकता है। यदि कार्य अपूर्ण है और उसका सिंबल इनमें से कोई मिल रहा है। इसी तरह परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस यानी कार्य करने का समय यदि पूर्ण है, पूर्ण हो गया है तो परफेक्ट टेंस में बनेगा। परफेक्ट टेंस में भी चारों टेंस तीन टेंसेस में ये जो है बनेगा परफेक्ट टेंस, और तीनों में इसके सिंबल के साथ यदि कार्य पूर्ण होने की ओर संकेत हो रहा हो तो वहां परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहां परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको जो है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस अपूर्ण भी है। इसीलिए इसको पूर्ण काल भी कहते हैं, यानी जब कार्य कुछ पूर्ण हो गया हो और कुछ अभी अपूर्ण हो, ऐसे सेंस में क्रिया का होना पाया जा रहा हो तो वहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तीनों में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इनको हिंदी में ऐसे समझे कि सबसे पहले यदि हम प्रेजेंट के साथ जोड़ के देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, इन शब्दों पर भी ध्यान दें आप। ये अनिश्चित क्या अनिश्चित? अनिश्चित यानी कार्य का होना अनिश्चित। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। यदि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में कार्य का होना अनिश्चित पाया जा रहा है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसी तरह सेकेंड आप लिखेंगे तो ये होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। ये अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो इसके मूलभूत चीजों को समझ पाएंगे और इसकी गहराइयों को समझते चलेंगे ताकि आगे टेंसेस को क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। कॉमन चीजों को तो लगभग आप पढ़ लेते हैं लेकिन मूलभूत चीजों को आप छोड़ जाते हैं,
इसलिए मूलभूत चीजों को समझने का प्रयास करें ताकि ग्रामर की गहराइयों को समझ सकें और आगे आपको समझने में और भी आसानी हो सके, क्योंकि अभी तो ये आधार है, अभी अभी ग्रामर की सारी चीजें इन्हीं आधार पर आगे बढ़ेंगी। तो जब आधार ही आपकी जो है गहरी नहीं होगी और गंभीर नहीं होगी तो आगे के कार्य करने में आपको समस्याएं होंगी या आगे समझने में समस्याएं होंगी। इसलिए आप इनको गहराई समझते चले। ये अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण मीन्स जो कार्य, ये शब्द जो है वो कार्य से ही रिलेटेड है, यानी कार्य का होना यदि अपूर्ण पाया जा रहा हो तो वह अपूर्ण यानी कंटिन्यूअस कहा जाएगा। या अपूर्ण को यहां आप कंटिन्यू, जो कंटिन्यूअस है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू लगातार, यानी क्रिया कंटिन्यू हो रही है, लगातार हो रही है, तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। स्पेशली यहां आप देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल, यानी ऐसी क्रिया जो वर्तमान काल में अपूर्ण हो या कार्य का जारी होना का संकेत कर रही हो, तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना चाहिए। इसी तरह थर्ड आप देखें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप देखेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ये पूर्ण वर्तमान काल, इसको भी समझे पूर्ण। फिर इस शब्द को पकड़े आप, समझे कि पूर्ण यानी कार्य यदि पूर्ण है, कार्य के पूर्ण होने की ओर संकेत किया जा रहा है तो वहां परफेक्ट टेंस होगा। और वो स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां देख रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वह कार्य जो वर्तमान काल में पूर्ण होना या पूर्ण होने की ओर संकेत कर रहा हो या पूर्ण होना पाया जा रहा हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसी तरह फोर्थ को आप देखेंगे तो इसमें भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण पूर्ण। ये दोनों शब्द एक ही में जुड़ गया, पूर्ण और अपूर्ण दोनों बन गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसे भी आप ध्यान से समझे, पूर्णापूर्ण यानी परफेक्ट भी है और इम्परफेक्ट भी है, पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। यानी यदि वर्तमान काल में कार्य कुछ पूर्ण है और कुछ अपूर्ण है तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों का होना पाया जा रहा हो क्रिया का, तो ऐसे क्रियाओं को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। इस तरह से इसी को आप पास्ट टेंस में देखेंगे तो जहां प्रेजेंट है वहां आप पास्ट करके लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जहां वर्तमान काल आपने लिखा है वहां हो जाएगा भूतकाल, इस तरह से आप इसको समझते भी चले कि ये जब क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा तो पूर्ण भूतकाल, क्रिया का अपूर्ण होना पाया जाएगा तो अपूर्ण भूतकाल। इसे आप ऐसे भी समझते रहे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया का अनिश्चित होना यदि पास्ट टेंस में पाया गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसे अनिश्चित भूतकाल कहेंगे। क्रिया का अपूर्ण होना यदि पास्ट टेंस में पाया गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। क्रिया का पूर्ण होना पाया गया पास्ट टेंस में तो वो पूर्ण भूतकाल होगा, और क्रिया का पूर्ण और अपूर्ण दोनों होना पाया जा रहा हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरह इसको अब अगले टेंस में लेकर के आप देख लीजिए तो अगले टेंस में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप इसे अपनी नोटबुक पर लिखते भी रहें, समझते भी रहें। इस तरह जहां जहां आपने भूतकाल लिखा अब यहां आप भविष्य काल लिखेंगे, अनिश्चित भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल और पूर्णापूर्ण भविष्य काल। ये आपने देखा, ये देखिए फ्यूचर टेंस में भी तैयार है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
अपूर्ण भविष्यकाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। इसको आप इसकी डेफिनेशन को जरूर समझें। जैसे यहाँ इंडेफिनिट है, यानी यदि क्रिया का फ्यूचर टेंस में अनिश्चित होना पाया जा रहा हो तो वहां अनिश्चित भविष्यकाल होगा। क्रिया का फ्यूचर टेंस में अपूर्ण होना पाया जा रहा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण भविष्यकाल होगा। क्रिया का फ्यूचर टेंस में पूर्ण होना पाया जा रहा हो तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, पूर्ण भविष्यकाल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब क्रिया का पूर्ण और अपूर्ण दोनों होना पाया जा रहा हो तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिलकर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिला करके परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। इस प्रकार आपने 12 टेंसेस को यहां अलग अलग रूप में समझने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक एक टेंसेस का अलग अलग पूरा हिंदी सिंबल के साथ, अंग्रेजी सिंबल्स के साथ, अंग्रेजी के नियमों के साथ, ट्रांसलेशन बनाने की विधि के अनुसार पूरी कंप्लीट वीडियो के साथ मैं आगे फिर आप सभी के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी टेंस के टाइप और क्लासिफिकेशंस को ध्यान से समझते हुए, इनकी मूलभूत चीजों को गहराई से समझते हुए आप आगे के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।